अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ जो कि हमारे पास है प्रियोरिटी ऑर्डर। कायद अज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा फैकल्टीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के। यहाँ हमारे पास मेनली 4 फैकल्टीज़ जो है ना वो वर्क कर रही हैं रिसर्च और स्टडी के ऊपर, जिनमें आप BS, MS, MPhil और PhD वगैरह के एडमिशन करवा सकते हैं अपने और फर्दर हायर स्टडीज़ FSC के बाद। तो देखें वो कौन कौन सी हैं। एक होती है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेज की, सोशल साइंसेज की, नेचुरल साइंसेज की, और चौथी जो है ना वो मेडिकल साइंसेज की, जिसके अंदर हमारे पास डी फार्मेसी एटसेट्रा आ जाते हैं। तो ये 4 फैकल्टीज़ हैं जो कायद अज़म यूनिवर्सिटी के अंदर इस टाइम फंक्शनल हैं। और राउंड अबाउट 37 डिपार्टमेंट्स हैं जो इस टाइम कायद अज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में फंक्शनल हैं, जिनके अंदर मॉडर्न डिपार्टमेंट्स जैसे बायो इंफॉर्मेटिक्स, और हमारे पास ये बायोटेक्नोलॉजी ये भी हैं, और सोशल साइंसेज की जैसे हिस्ट्री होता है, पाक स्निप्स वगैरह का एक डिपार्टमेंट है जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी है। तो इस तरह आप अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो था प्रायोरिटी ऑर्डर का ज़मीन इस्लामाबाद में क्या है। मतलब जब आप BS के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक आपको प्रायोरिटी ऑर्डर दिया जाता है। वो क्या होता है, एक फ़ीस के ऊपर आप 3 रेगुलर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 3 सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप उसके लिए आपने कोशिश करनी है कि जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके ग्रुप्स बने होते हैं, उन ग्रुप्स को अप्लाई करना होता है। ये नहीं करना है कि एक ग्रुप के अंदर एक सब्जेक्ट अप्लाई करना, दूसरे ग्रुप का दूसरा। मतलब आप एक ही फैकल्टी के अंदर ही रह के मतलब ये 6 के 6 जो होता है ना अपनी अप्लाईज कर सकते हैं, 3 रेगुलर की और 3 सेल्फ की। आप फैकल्टी चेंज नहीं कर सकते। मतलब आप ये इस तरह करें कि मैं एक जोलॉजी में अप्लाई कर लेता हूँ और एक हिस्ट्री में अप्लाई कर लेता हूँ और इंग्लिश में अप्लाई कर लेता हूँ या IR में कर लेता हूँ, इस तरह नहीं होगा। अगर आप सोशल साइंसेज की फैकल्टी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप सारी सोशल साइंसेज में अप्लाई करेंगे, 6 के 6। अगर आप नेचुरल साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप सारे नेचुरल साइंसेज के करेंगे। मतलब आप ये है कि आप जोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री इस तरह का कॉम्बिनेशन ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह का कर सकते हैं। हमारे पास सोशियोलॉजी, हमारे पास जैसे सोशियोलॉजी हो गया, IR हो गया, और साथ कोई हिस्ट्री हो गया, इस मतलब वो सोशल साइंसेज का। तो इस तरह के ग्रुप्स बने होते हैं। अब हम आते हैं कि गलती कहाँ पे होती है। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 6 के 6 रेगुलर पे अप्लाई कर देते हैं एक फ़ीस के ऊपर, तो ये गलत हो जाता है उनका एडमिशन। नहीं हो सकता, या फिर बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लम्स होती हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे आके, जब मेरिट लिस्ट के अंदर नाम ही नहीं आता। कुछ होते हैं जो 6 के 6 जो होते हैं हमारे पास सेल्फ पे अप्लाई कर देते हैं, तो वो भी गलत होता है। पहला, आप फैकल्टी चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, आप 6 का 6 जो है ना उस पर एक ही चीज़ पे अप्लाई नहीं कर सकते। 6 के 6 रेगुलर पे अप्लाई कर दो या 6 के 6 सेल्फ पे अप्लाई कर दो। अब हम आते हैं, एक स्टूडेंट है वो अपनी जो है ना ID क्रिएट करता है यूनिवर्सिटी पोर्टल के ऊपर एडमिशन के लिए, तो वो सिर्फ एक स्टूडेंट एक ही क्रिएट कर सकता है। अगर आप दो करते हैं तो ये यूनिवर्सिटी के असूल के मुताबिक एक जुर्म है, तो और आपका एडमिशन वो कैंसिल करने का हक रखते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं रेगुलर। अगर आपका रेगुलर पे एडमिशन हुआ, रेगुलर में जब आपका एडमिशन होता है उसके अंदर आगे आपका प्रोविंस का नाम आता है। जो रेगुलर सीट्स होती हैं उसके आगे आएगा पंजाब, सिंध, KPK, कश्मीर। तो इस तरह आपने उसकी फ़ी पे कर दी, तो ये एक ही लिस्ट। अब हमारे पास जो कायद यूनिवर्सिटी में उस पर मेरिट और सेल्फ वालों की एक ही लिस्ट लगती है। जो रेगुलर होंगे उनके आगे उनके प्रोविंस का नाम होगा, जो सेल्फ रहेंगे उसके आगे सेल्फ लिखा होगा, उनके आगे प्रोविंस का नाम नहीं लिखा होगा। आप देखें, एक बच्चा आता है रेगुलर पे, उसके आगे पंजाब लिखा है, उसने फ़ी पे कर दी, उसकी सीट रिज़र्व हो गई। अब अगर उसका दूसरी मेरिट लिस्ट वगैरह के अंदर नाम आता है तो वो चेंज नहीं कर सकता। प्रायोरिटी ऑर्डर जो उसने रखा है ना उसके मुताबिक उसका नाम है। जैसे मैंने अप्लाई किया, मैंने पहले पहले रखा जोलॉजी, फिर रखा बॉटनी, फिर रखा केमिस्ट्री। तो अगर मेरा जोलॉजी में नाम आ जाता है और फिर मेरा केमिस्ट्री में नाम आ जाता है और मैं रेगुलर पे हो जाता हूँ, मेरी फ़ीस भी सबमिट हो जाती है, तो फिर मैं जोलॉजी से केमिस्ट्री नहीं जा सकता। और अगर मैं सेल्फ पे मेरा नाम आ जाता है और मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर है कि जोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, तो मेरा सेल्फ पे नाम आ जाता है जोलॉजी में, मैं फ़ी पे कर देता हूँ। उसके बाद मेरा रेगुलर में आ जाता है केमिस्ट्री के अंदर, तो फिर मैं डिपार्टमेंट स्विच कर सकता हूँ, तो उसको यूनिवर्सिटी अलाउ करती है। हाँ, और ये है कि अगर आप फैकल्टी स्विच मतलब डिपार्टमेंट स्विच करना चाहते हैं आफ्टर एडमिशन, तो वो 1 दिन या 2 दिन होते हैं, वो आपको मेल आती है, तो वो कहते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर जो आपने शुरू में सेलेक्ट किया था, तो फिर आप हमें ईमेल के ज़रिए बता दें, तो ताकि हम आपका डिपार्टमेंट स्विच कर दें। तो वो 1-2 दिन के अंदर आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आपको, अगर आपने बॉटनी में एडमिशन ले लिया है तो आपको 4 सेमेस्टर क्लियर करने पड़ेंगे। तो जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद फिर आपको कट ऑफ लेके फिर आपको केमिस्ट्री या जोलॉजी या किसी और डिपार्टमेंट में स्विच कर सकते हैं।
ठीक हो गया। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। सेल्फ वाले ने पे की, तो अगर उसका रेगुलर पे एडमिशन हो गया तो वो रेगुलर में जा सकते हैं, और अगर रेगुलर में आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर आप स्विच नहीं कर सकते। ये बात हो गई। अब हमारे पास 3 मेरिट लिस्ट लगी, तीनों में ही नाम आ गया। अब हम इसलिए जब शुरू में अप्लाई करते हैं तो हमें सोच समझ के अप्लाई करना चाहिए। अब हम फ़ी पे कर देते हैं, स्विच कर देते हैं। तो रेगुलर जो होते हैं हमारे पास, ये 1 या 2 दिन के अंदर आपस में दोबारा भी एक्सचेंज हो सकते हैं। अब हमारे पास फ़ी पे हो गई। अब मेरा ज़ूलॉजी में एडमिशन हो गया, मैंने फ़ी पे कर दी। तो मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर यही था कि मैंने जब अप्लाई किया था मैंने सबसे पहले ज़ूलॉजी लिखा था, फिर केमिस्ट्री लिखा था, फिर बॉटनी लिखा था, या फिर पहले ज़ूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री इस तरह नाम रख दिए। इस तरह कोई भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कोई भी ग्रुप हो सकता है डिपार्टमेंट्स का। तो फिर उसके मुताबिक ही मैं आगे मेरा नाम आ जाएगा मेरिट लिस्ट के अंदर। अगर रेगुलर के अंदर आ जाएगा तो फिर वही रहेगा। अगर सेल्फ पे आ जाता है और फिर दूसरी या तीसरी मेरिट लिस्ट में किसी और डिपार्टमेंट में रेगुलर पे आ जाता है तो फिर मैं उधर स्विच कर सकता हूँ। ये यूनिवर्सिटी के अलाउ करती है। मुझे लगता है आपको अब समझ आ गई होगी इस बात की। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल गाइड यू प्रॉपरली। अल्लाह हाफिज़।